हेलो एवरीवन। आप सबको हमारा तीसरा क्लास को स्वागत है। तो ये हमारा क्लास 3 होगा। तो इससे पहले हम दो क्लास पढ़ चुके हैं, दो क्लास के बारे में अच्छे से सीख चुके हैं। आशा करते हैं कि आप वो दो ठो क्लास पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, कुछ समझ के आए हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आज जो थर्ड चैप्टर करेंगे हम, चैप्टर का नाम क्या है? अलजेब्रा। ये चैप्टर आपको आसानी होगा अगर आप इससे पहले वाला दो चैप्टर अगर करके आएंगे। पहले दो चैप्टर का इस्तेमाल इस चैप्टर में हम करेंगे, जैसे कि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको पूरा क्लास 8, 9, 10 आगे भी जाके जो भर्ती वाला एग्जाम जैसे कि रेलवे एसएससी वगैरह में आप लोग को काम में आएगा। तो इसके बारे में सबको जानना जरूरी है। अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे? जो एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। कोई बच्चा बोलता है मैथमेटिक्स में इंग्लिश कैसे आ गया? मैथमेटिक्स में इंग्लिश कैसे आ गया? एक्स वाई जेड ये तो इंग्लिश वाला अल्फाबेट है, वो मैथमेटिक्स में कैसे आ जाता है ये सब? तो ये सब कैसे आता है हम देखेंगे, और इसका गणित कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। इसके साथ हम लोग कोशिश करेंगे बहुत ही आसान से हम सीख जाएं अलजेब्रा का बेसिक चीज़ है। डिफिकल्ट वाला चीज़ नहीं सीखेंगे, सिर्फ बेसिक वाला चीज़ सीखेंगे। डिफिकल्ट वाला धीरे धीरे सीखोगे। अगर बेसिक आएगा तभी डिफिकल्ट आएगा। ठीक है? तो ज़्यादा बात करते नहीं हैं, मुद्दे के बात करते हैं। तो अलजेब्रा में आप दोनों टर्म, दो चीज याद रखिए। एक होता है वेरिएबल, बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है? वेरिएबल। और हिंदी में बोलते हैं चल। चल राशि सुने होंगे, हाँ। और एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। इसको अचल राशि या स्थिरांक कहते हैं। कांस्टेंट को क्या कहते हैं? स्थिरांक या अचल वगैरह हम कह सकते हैं। तो चल राशि कौन होता है? अलजेब्रा में हम ज्यादातर चल राशि का ही काम करते हैं। चल राशि मतलब जो एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ये सबको चल राशि कहते हैं। कौन सा राशि कहते हैं? चल राशि। क्योंकि एक्स का मान अलग अलग हो सकता है। एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो एक्स का मान अलग अलग हो रहा है, इसीलिए इन सबको क्या कहते हैं? चल राशि कहते हैं। ठीक है? ये याद कीजिए। और कुछ नहीं है इसका, गणित में कुछ काम नहीं आएगा, मगर थोड़ा याद रखने वाला चीज है, तो आपको पहले हम बता दे रहे हैं। और कांस्टेंट क्या है या अचल राशि क्या है? 3। तो 3 कभी 4 नहीं हो सकता है, 3 3 ही रहेगा। तो ये अचल हो गया, स्थिर हो गया, तो कांस्टेंट हो गया। 4 भी क्या हो गया? 4 4 ही रहेगा। कभी 4 5 हो जाएगा क्या? बिना वजह 4 5 हो जाएगा क्या? तो 4 4 ही रहेगा। ये लोग फिक्स है। जो लोग फिक्स है उन लोग को कांस्टेंट बोलते हैं। जो लोग चेंज होते हैं उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल बा चल कहते हैं। ये लिखोगे, इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होगा, मगर हम लोग को पता होना चाहिए क्या है चल, क्या है अचल। चल मतलब जो चेंज हो सकता है। x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो चल। और अचल मतलब 3 3 3 ही होगा। 3 इतना जल्दी अलग नहीं होगा। तो हम देख लिए चल अचल, इतना ही है। अभी मुद्दे का बात करते हैं। मुद्दे की बात करने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। आप पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े हैं? पिछले क्लास में हम सिखाए हैं अगर -2 हो और उसके आगे +8 हो, तो हम देखते थे बड़ा संख्या का चिन्ह कौन है। बड़ा संख्या कौन है? 8 है। उसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस है। तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं लिखने से भी चलेगा। तो प्लस है। और 8 से 2 को माइनस होके 6 लिख देते हैं। बड़ा संख्या से छोटा संख्या को माइनस करते हैं। अगर ऐसा होता 2 - 8 होता, तो इसको हम कैसे करेंगे? बड़ा संख्या कौन है? यहाँ में भी 8 है, मगर 8 के आगे क्या है अभी? माइनस है, तो माइनस लिखना पड़ेगा। यहाँ प्लस था, नहीं लिखने से भी चलेगा, मगर यहाँ बड़ा संख्या 8 है और इसके आगे माइनस है, तो माइनस लिखना पड़ेगा। और 8 से 2 जाने के बाद भी ये क्या हो जाएगा? 6।
ये बहुत लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए हम दोबारा किए। अगर यहाँ -8 होगा और +2 होगा, तो ये बड़ा संख्या क्या है, माइनस है, तो ये माइनस रहेगा। ठीक है। और 8 से 2 जाएगा तो क्या होगा, 6 होगा। समझ रहे हैं। अगर लिखा होगा 8 - 2, तो ये बचपन से किए हैं, ये 6 होगा। ठीक है। और 2 - 8 ये वाला हम किए हैं। ये थोड़ा और एक बार रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग को, भूल जा रहा है बहुत कुछ बच्चा। अगर -2 गुणा -2 लिखा होगा, गुणा लिखा होगा तो माइनस, दोनों समान होगा तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 इंटू -2 लिखा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर लिखा होगा एक में होगा, दो ठो में नहीं होके एक ठो होगा, तो माइनस चिन्ह रह जाएगा, क्योंकि यहाँ कटेगा नहीं। दो ठो में माइनस है तो कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो कट गया। मगर एक ठो में है तो माइनस चिन्ह रहेगा और 6 रहेगा। ठीक है। अगर एक ठो में है, यहाँ एक ठो में है माइनस, तो ये क्या होगा हमारा, 6 होगा, मगर माइनस रहेगा क्योंकि एक ठो में है। दो ठो में होता तो माइनस माइनस प्लस होके कट जाता। ये वाला चीज थोड़ा आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अगर लिखा होगा -4 और -4, यहाँ माइनस माइनस नहीं कटेगा, यहाँ माइनस रहेगा ही, माइनस रहेगा और 4 4 8 हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होगा -4 -8, तो ये क्या हो जाएगा, -12। ठीक है। तो यहाँ माइनस चिन्ह रहता है। अगर मगर गुणा होगा तो माइनस चिन्ह दोनों में माइनस रहेगा तो कट जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो ये बस सारा चीज हम पहला क्लास में बता दिए हैं, अभी थोड़ा 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा दिए। होपफुली आप समझ गए। तो आज हम क्या सीखेंगे, जो अलजेब्रा है, मतलब जो एक्स है, अचल राशि है, सॉरी चल राशि है, XYZ इन लोग का, वही जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे और भाग करना सीखेंगे। आज का मेन मकसद वही रहेगा। ठीक। तो इन सब का कैसे हम करेंगे, जोड़ना घटाना गुणा करना, बहुत ही आसान है। ठीक है। अगर x लिखा है और उसके साथ हम दो ठो x मिला देंगे। ठीक है। पहला हम जोड़ना सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, जोड़ना सिखा रहे हैं। x लिखा है और उसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, 2x को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x। x है, कुछ नहीं लिखा है, इसके मतलब इसके आगे 1 है। एक ठो x प्लस दो ठो x, टोटल 3 ठो x हो गया। ये वाला बात याद रखेंगे। वैसा ही लिखा होगा, एक ठो y प्लस दो ठो y, तो कितने ठो y हो गया, ये 3 ठो y हो गया। समझ रहे। अगर लिखा होगा 2 ठो z प्लस 3 ठो z, तो ये कितना ठो हो गया, 5 ठो z हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, शायद थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। और अगर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स स्क्वेयर। क्या पढ़ेंगे, एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर। क्या पढ़ेंगे इसको, जिनको नहीं पता, एक्स स्क्वेयर। अगर ऊपर 3 लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब। जिनको हिंदी में लिखना है इसको स्क्वायर बोलते हैं, एक्स स्क्वायर। अगर 3 लिखा है, एक्स क्यूब। ये पढ़ना भी आपको आना चाहिए। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के ऊपर 2, एक्स क्यूब मतलब एक्स के ऊपर 3, ये सब भी आना चाहिए। अगर लिखा है वाई के ऊपर 2 मतलब वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अगर y के ऊपर 5 लिखा है, तो यहाँ 5 में कुछ नहीं है, सिर्फ y 5 बोल देना है। क्या बोल देना है, y 5 बोल देना है। तो पढ़ना भी सीखना पड़ेगा। x के ऊपर 2 लिखा है तो एक्स स्क्वायर बोलेंगे, x के ऊपर 3 लिखा है तो एक्स क्यूब बोलेंगे, y के y के ऊपर 2 लिखा है तो वाई स्क्वायर बोलेंगे। 2 मतलब स्क्वायर, 3 मतलब क्यूब, ये याद रखेंगे। और बाकी सब, y के ऊपर 5 मतलब y 5, y के ऊपर 4 मतलब y 4, वैसे ही एक्स के ऊपर 3 मतलब x 3, ऐसा ही पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पढ़ना भी आपको सीखना पड़ेगा, ऊपर में जैसे लिखा होता है इसको पढ़ते कैसे। और इनको कैसे पढ़ेंगे, 2x पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, 2x। मगर x के ऊपर 2 था तो एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे। अगर ऐसा लिखा है तो 3x पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, 3x।
अगर ऊपर 3 लिखा है तो एक्स क्यूब पढ़ेंगे। अगर 4 y लिखा है तो इसको पढ़ेंगे क्या, 4 y पढ़ेंगे। अगर ऐसा लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, y 4। क्या पढ़ेंगे, y 4। तो आप लोग को ये सब आना चाहिए। होपफुली आप लोग को आ रहा है। ठीक है। उसके बाद और हम सिखा रहे हैं, और बहुत सारा चीज आप लोग को सिखा देते हैं। जोड़ वाला ही फिर से देखते हैं। जोड़ वाला में बहुत सारा चीज हम करते हैं। लिखा है 2x + 3x कितना होगा, 2 से 3 मिलने से 5x होगा, बहुत ही आराम है। मगर लिखा है 2x + 3y, ये कितना होगा। ये वाला जोड़ नहीं हो पाएगा। वो जितना है आंसर इसका है वही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, जो था वही रह जाएगा इसका आंसर। इसको जोड़ नहीं पाएंगे इसको। आप नहीं लिख सकते हैं 5xy, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं, ये सब गलत है। ऐसा इसका जैसा है वैसा ही रह जाएगा। क्यों रहेगा, देखो इन लोग का क्या है, इधर भी एक्स था, इधर भी एक्स था, तो हम जोड़ पाएंगे। मगर इधर एक्स है, इधर वाई है, तो इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। मगर लिखा होता 2y, क्या लिखा होता, 2y + 3y, इधर भी y है, इधर भी y है, तो इसको हम जोड़ पाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 5y। ठीक है। तो जोड़ना ऐसा है, बहुत ही आसान। अगर दोनों साइड का समान है, इधर भी जो होगा और इधर भी वही होगा, तो हम आराम से जोड़ पाएंगे। अगर अलग होगा तो हम जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। और कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। अगर लिखा है 2x² प्लस, सॉरी x³ लिखा, 2x³ + 4x³ इन दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा, 2 4 6, और x³ होगा, जो है उसको ही लिखना पड़ेगा। अगर x होता 2x + 4x, तो हम क्या लिखते हैं, 6x लिखते हैं। मगर यहाँ क्यूब है, 2x³ + 4x³, तो क्या हो गया हमारा, 6x³। वैसा ही अगर लिखेंगे 2y² + 4y², तो ये क्या हो जाएगा, 2y² + 4y², तो 6y² हो जाएगा। जो था उसको ही हम लिखेंगे। इधर y होगा तो इधर भी y होगा, इधर x होगा तो इधर x होगा, इधर y² होगा तो इधर y² होगा। बहुत ही आसान है। अगर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, अभी मान के चलिए 3x² + 4y², ये हो पाएगा क्या, ये नहीं हो पाएगा। मगर लिखा होगा 3x² + 4x², तो ये हो पाएगा क्या, हाँ ये हो पाएगा, ये 7x² होगा। ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ y² है, तो ये वाला हमारा नहीं हो पाएगा। तो कौन सा वाला हो पाएगा, अगर इसका साइड वाला अगर समान रहेगा, इसका साइड वाला अगर समान रहेगा तो ये सब क्या होगा, इन लोग का जोड़ हो पाएगा। अगर साइड वाला इन लोग का अलग रहेगा, इन लोग का जोड़ नहीं हो पाएगा। तो ये है आप लोग का जोड़ने जैसा। क्या है, जोड़ने वाला। अभी माइनस में आप लोग को थोड़ा सिखाते हैं, इन लोग का घटाने वाला थोड़ा सिखा देते हैं। क्या सिखा देते हैं, घटाने वाला। घटाने वाला कैसा है, मान लो 2 से 4 जाएगा, 2 से 4 जाएगा, तो इसका आंसर क्या होता है हमारा। हम पढ़े हैं 2 से 4 तो बड़ा संख्या 4 है, तो बड़ा संख्या का चिन्ह रहेगा माइनस होगा, और 4 से 2 जाएगा तो 2। ठीक है। तो अगर यहाँ लिखा होगा 2x - 4 है तो बस 4x, तो आंसर क्या होगा, -2x। ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था। मान लो एक लिखा है 4x, उनमें -4 और -8 लिखा है, -4 लिखा है और -8 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। दोनों चिन्ह समान होगा तो जोड़ होगा, माइनस चिन्ह ही रहेगा। -12, इसको अगर हम ऐसा लिखे -4y³ और -8y³, तो इसका आंसर क्या होगा, -12
y³ ठीक है। और एक एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, और एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम ये माइनस वाला सिखा रहे हैं हाँ। और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। एग्जांपल क्या लेंगे? 8 - 12। 8 - 12 है तो बड़ा संख्या क्या है? 12 है। 12 के आगे क्या लगा है? माइनस लिखा है। और 12 से 8 माइनस होगा, बड़ा से छोटा माइनस होता है। 12 बड़ा है, छोटा 8 है, 12 से 8 जाएगा तो 4। तो इसको क्या लिखेंगे? मान लो 8y³ -12y³। तो लिखा क्या जाएगा? -4y³। ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत ही आसान होता है वो सब। आप लोग उसको आराम से कर सकते हैं। और थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग आराम से समझ पाएंगे। अगर लिखा है -8 + 20, तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ा संख्या 20 है, तो बड़ा संख्या का चिन्ह रहेगा प्लस, लिखना जरूरी नहीं है। और 20 से 8 जाएगा तो 12 होगा। अगर वो पूछ लिया है -8z + 20z, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12z। बहुत ही आसान है। ठीक है। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोग को बनाने में हर वैरायटी का समझ में आ जाए। अगर लिखा है 20 -20 +8 लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ा संख्या 20 है, 20 के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। और 20 से 8 जाएगा, क्योंकि बड़ा से छोटा माइनस होता है। 20 से 8 जाएगा तो 12 होगा। तो ये दे देगा, मगर मान लो 20z² +8z², तो आंसर क्या हो जाएगा? -12z²। उसका जैसा ही है, हम जो पहला क्लास में सीखे हैं उसके जैसा ही। मगर याद रख लेना, ये जेड स्क्वायर लग जाएगा, नहीं तो एक्स लग जाएगा, नहीं तो वाई लग जाएगा, वो वगैरह वगैरह लग जाता है। तो पहला वाला जिसको आ गया है, ये वाला उसको आ ही जाएगा। लास्ट वाला सिखा दे रहे हैं। अगर लिखा है -20 + 40 लिखा है, तो बड़ा संख्या कौन है? 40 है। तो 40 प्लस के आगे प्लस है तो लिखना जरूरी नहीं है। और 40 से 20 जाएगा तो क्या होगा? 20 होगा। तो ये 20 हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग को ये सब पता है। तो 40 से 20 होगा। अगर ये लिखा होगा -20y + 40x, तो इसका आंसर कुछ निकल पाएगा क्या? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ये 40 लिखा है यहाँ, सॉरी, ये यहाँ y लिखा है और यहाँ x लिखा है। तो इसका आंसर कब निकल पाएगा? जब लिखा होता -20x +40x। तो क्या हो लिखते हैं हम? 20x इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है। तो आपको ये जो एक्स वाई का जोड़ जब रहे हैं, देखना है दोनों समान है कि अलग है। ये दोनों समान है कि अलग है, ये समान है कि अलग है, ये सब आपको चेक करना है। अलग होगा तो नहीं होगा, अगर सेम होगा तो हो जाएगा। उन लोग का जोड़ घटाव हम जैसे सीखे हैं। ठीक। आशा करते हैं आप लोग को पता चल गया है, बहुत सारा पता चल गया है। मतलब बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग को चाहिए वो पता चल गया है। ठीक। अभी गुणा वाला देखते हैं। क्या देखते हैं? गुणा वाला। गुणा वाला भी बहुत आसान है। गुणा वाला, गुणा में क्या देखते हैं? मान लो एक्स है, ए- और उसको एक्स से गुणा होगा, तो आंसर क्या होगा? एक्स है मतलब एक्स के ऊपर एक ठो एक्स है। एक्स है मतलब एक्स की पावर क्या है? इसको पावर बोलते हैं। ऊपर जो लिखते हैं उनको पावर बोलते हैं। ये वाला भी पता करो, बताना चाहिए था। पावर किसे बोलते हैं? अगर ऊपर जो रहता है उसको पावर कहते हैं। एक्स का पावर क्या है? 1 है। अगर एक्स का ऊपर कुछ नहीं है तो उसका पावर क्या है? 1 ही है। तो अगर गुणा होगा, एक्स को एक्स के साथ गुणा होगा, तो एक्स का पावर ये 1 और ये 1 मिल जाता है, और ये क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो एक्स को एक्स से गुणा करने से x² हो जाएगा। अगर लिखा होता एक्स का पावर मान लो 3 है, और दूसरा एक्स का पावर मान लो 5 है, इन लोग को गुणा करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 5। तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कब, गुणा में। जोड़ में तो ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर लिखा है एक्स का पावर 2 गुणा एक्स का पावर 6, तो 2 और 6 8 हो जाएगा, ये भी एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 8। वैसा ही लिखा होगा वाई का पावर 3 गुणा वाई का पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, वाई का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है। ये गुणा आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद अगर लिखा होगा 2 इंटू वाई का पावर 2 गुणा 3 इंटू वाई का पावर 3, तो इन लोग को गुणा करने से कैसे होगा। पहले आप किन लोग को गुणा कर देंगे, 2 और 3 को गुणा करेंगे। 2 और 3, 2 तिया कितना है, 6। 2 तिया 6, तो इन लोग को पहले गुणा करेंगे आप। तो इन दोनों को गुणा करने से क्या हो गया, 2 तिया 6 हो गया। उसके बाद ये दोनों को गुणा करेंगे, वाई का पावर 2 और ये वाई का पावर 3, तो ये क्या हो गया, वाई का पावर 5। ठीक। अगर लिखा होता 3 का पावर, सॉरी, 3 इंटू वाई 3 गुणा 4 इंटू वाई 5, तो ये क्या होगा, 3 चौके 12 हो जाएगा पहले। और ये वाई 3 और ये वाई 5 दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 3 और 5 मिलाने के 3 और 5 मिला के वाई 8 हो जाएगा। ठीक है। तो गुणा जब होता है तब हम क्या कर लेते हैं, ये ऊपर वाला को जोड़ लेते हैं। कौन सा वाला को जोड़ लेते हैं, ऊपर वाला को हम जोड़ लेते हैं। अगर बगल में भी कुछ लिखा है, साइड में भी कुछ लिखा है, इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है शायद। और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारा लेते हैं, और वो सारे एग्जाम्पल से और थोड़ा आपको इजी से समझाते हैं। हम्म। तो अभी हम देखेंगे। ठीक है। लिखा होगा 4 वाई स्क्वेयर गुणा 8 वाई 4, तो इसका आंसर क्या होगा। पहले तो जो गुणा है उसको गुणा कर देंगे, 4 8 कितना होता है, 32 होता है। उसके बाद वाई 2 ठो है, यहाँ वाई 4 ठो है, तो मिलके क्या हो जाएगा, वाई 6 ठो हो जाएगा। तो कोई बोलेगा, मतलब कोई किसी किसी को डाउट होगा, एक साथ 6 ठो वाई कैसे हो गया। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। आप लोग को कैसे याद रखना है, मान लो कहाँ लिखा है वाई 2, इसका मतलब क्या है, वाई गुणा वाई, 2 ठो वाई। कहाँ लिखा है वाई 3, इसका मतलब क्या है, वाई कितना है, 3 ठो है। कहाँ लिखा है x4, मतलब x कितने ठो है, 4 ठो है। कितने ठो है, 4 ठो है। तो हमको अगर पूछेगा x2 गुणा x3, तो हम बोल देते हैं x5 बोल देते हैं। तो कैसे हुआ x5, x5 ऐसे हुआ क्योंकि x2 मतलब x 2 ठो x, गुणा x3 मतलब कितना x, 3 ठो x। तो टोटल कितने ठो एक्स हुआ, 1 2 3 4 5, 5 ठो एक्स हुआ। 5 ठो एक्स हुआ। ऐसे इसका हो रहा है, ये सब पता होना चाहिए बैकग्राउंड में। बाकी ये हो रहा है। अगर लिखा होगा, अभी थोड़ा डिफरेंट लिखा होगा, मान लो लिखिए 4 y स्क्वेयर इंटू 8 x 3, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए ये तो y में है और ये x में है, ये तो इन दोनों का गुणा हो करने के समय ऊपर वाला जोड़ होगा क्या, नहीं होगा। इन लोग का कैसे करेंगे, वाई 4 8 कितना है, 32, 32 लिख देंगे। और वाई 2 को वाई 2 लिख देंगे। और x 3 को x 3 लिख देंगे। जैसा है वैसा लिख देंगे, क्योंकि इन लोग का जोड़ नहीं हो पाएगा। अगर लिखा होता 4y2 इंटू 3y 3, अभी क्या हो पाएगा, 4 तिया 12, और y2 y 3 क्या हो जाता, y 5 हो जाता। मगर y के बदले x होता, तो जैसा है वैसा इसके जैसा हमको लिखना पड़ता। ये सारा चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप लोग y और x का गुणा कर रहे हैं। ठीक है। और
दो तीन ठो एग्जाम्पल देके इसको खत्म करते हैं। लिखा है, मान लीजिए, एक्स स्क्वेयर 3x² गुणा 4x³ तो इसका आंसर क्या होगा? 12x2 और ये x3, कितना हो गया? x5। अभी कोई थोड़ा डाउट कंफ्यूज क्या कर देगा, मगर लिखा है 3x2 + 4, इंटू के बदले अभी क्या है हमारा? जोड़ है। तो इन दोनों को जोड़ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इधर x2 है और इधर क्या है? x3 है। कब जोड़ हो पाता? जड़ तब हो पाता अगर इधर भी x2 है और इधर भी अगर x2 होता, तो हमारा क्या हो पाता? जोड़ हो पाता। मगर इधर जोड़ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इधर x2 है और इधर x3 है। तो ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। जोड़ तभी हो पाएगा जब इधर भी जो होगा उधर भी वही होगा। मगर गुणा हो पाएगा, गुणा कर देंगे, इसको गुणा हो पाएगा। जैसे कि यहाँ हुआ 12x5। जोड़ नहीं हो पाएगा, ये दिमाग में रखना है। आप लोग को करवाए हैं बहुत सारा हम। अभी थोड़ा हम माइनस वाला करते हैं। माइनस वाला भी करते हैं। अभी हम पढ़े हैं -2, अगर लिखा होगा -2 गुणा -2। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा, गुणा में 4 हो जाएगा। तो वैसा ही लिखा होगा -2x4 गुणा -2x3। तो ये क्या हो जाएगा? -2 और -2, तो ये 4 हो जाएगा। और ये x4 और ये x3 क्या हो जाएगा हमारा? x7 हो जाएगा। ठीक है। अगर लिखा होगा -3 गुणा -5, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा ये, और 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। वैसे ही अगर लिखा होगा -3 8 -3 y² गुणा -5 -5 y³ तो इसका आंसर क्या होगा? पांतिया कितना होता है? 15। और माइनस माइनस तो कट जाएगा इधर। और y2 y3 क्या हो जाएगा? y5। ठीक। अगर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? अलग प्रकार का करते हैं अभी। -4 गुणा 5। अभी इधर माइनस दोनों में नहीं है, एक में है, तो माइनस चिन्ह रहेगा ही। और 4 × 5 क्या होगा? 20 होगा। ठीक है। 4 × 5 20 ही होगा। और तो यहाँ लिखा होगा, मान लो -4x² गुणा 5x3। तो इसका आंसर क्या होगा? ये -4 और 5 तो 20 ही होगा। क्या होगा? -20। और x2 और x3 क्या हो जाएगा? x5। ठीक। तो माइनस वाला अगर दे दिया है तो आप लोग को घबराना नहीं है। अगर दिया है 5 गुणा -10, तो ये क्या होगा? 5 × 10 = 50। और माइनस रहेगा क्योंकि दो ठो में नहीं है, एक ठो में ही है माइनस। अगर लिखा होगा 5x गुणा -10x2, तो क्या होगा? ये तो -50 ही होगा, पहले से ही हमको पता है। और x2 मिला के क्या हो जाएगा? x3 हो जाएगा। ठीक। हम बहुत सारा गणित कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक। आपको समझ में आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट समझ के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर एक लिखा है 5, ठीक है, 5 लिखा है और -5 बोल दीजिए, और एक गुणा किए हैं -10 से, तो यहाँ कट जाएगा माइनस। दो ठो में माइनस है तो कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 50 होगा। 50 जब हो गया है, 50 जब हो गया है, मान लो ये लिखा है -5x गुणा -10y², तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमको तो पता है माइनस माइनस कट जाएगा, और 5 × 10 = 50 हो जाएगा। और x और y कभी जोड़ हो पाएगा क्या? नहीं जोड़ हो पाएगा। ठीक है। तो x के ऊपर 1 है और ये 2 है, मगर जोड़ा नहीं हो पाएगा। x को x लिखेंगे, y2 को y2 लिखेंगे। ठीक। ये सब होता है आप लोग का गुणा में। अभी थोड़ा हम देख लेंगे भाग वाला। कौन सा चीज वाला? भाग वाला।
ठीक है। भाग वाला बहुत ही आसान है, इसमें हम डिफिकल्ट वाला नहीं समझाए हैं जो बुक में है, नॉर्मल वाला हमको जो काम में आएगा वो सिखाए हैं। अगर x3 लिखा है और बगल में x2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? x3 ऊपर लिखा है मतलब 3 ठो x गुणा हुआ है, x2 नीचे लिखा है मतलब 2 ठो x है। ठीक है। तो ऊपर x3 मतलब 3 ठो, यहाँ x2 मतलब 2 ठो, तो 2 ठो को ये 2 ठो कट जाएगा और बच गया जाएगा x। ये हो गया, कट गया। यही है भाग, मतलब काटना ही है। अगर लिखा होगा x2 y3 बटा x y², इसको कैसे काटेंगे? तो x2 मतलब 2 ठो x, y3 मतलब कितने ठो y, 3 ठो y, x मतलब तो x ये 1 ठो, y मतलब y2 मतलब 2 ठो y। तो ये 1 ठो को ये 1 ठो कट गया, ये 2 ठो को ये 2 ठो कट गया, तो ऊपर ही बचा। ऊपर क्या बचा? x × y बचा। ठीक है। ये है काटना, बहुत ही आसान। और अगर काटना है, और अगर काटना है, माइनस वाला अगर बोलेगा कोई, माइनस वाला काटते कैसे हैं? अगर लिखा है -2x² y³ बटा 8xy, इसको काटना है। तो इसको कैसे? माइनस को माइनस तो रहेगा, मान लो यहाँ भी माइनस है, ठीक है। गुणा में क्या हो रहा था? दोनों तरफ माइनस है तो कट जा रहा था, दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो रहा था? कट जा रहा था। यहाँ में भी, अगर भाग में भी क्या होगा? दोनों तरफ माइनस होगा तो कट जाएगा। तो दो को तो दो लिखेंगे, एक्स को कैसे? 2 ठो x लिखेंगे। y कितना है? 3 है, तो y 3 ठो लिखेंगे। और नीचे क्या है? 8 को हम 2 × 4 लिख सकते हैं, 2 × 4 भी 8 है। और 1 ठो x है x, 1 ठो y है। तो यहाँ 2 को 2 कट जाएगा, ठीक है। और x को x कट जाएगा, y को y कट जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ? x y, और 1 ठो y बचेगा। और नीचे क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x y 2 ठो है मतलब क्या है? y के ऊपर 2 लिखते हैं, और ये 4, ये तुम्हारा कट के आंसर आ जाएगा। ठीक है। काटना भी आसान है। अगर